जय येशू. प्रभूच्या गोड नावामध्ये सर्वांना सलाम. प्रभूला धन्यवाद देतो की आजच्या दिवसाबद्दल प्रभूने आपल्याला एकत्र पुन्हा एकदा येण्याची संधी दिली आणि त्याच्या संगतीमध्ये आज आपण आहोत. गेल्या आठवड्याभर त्याने आपला सांभाळ केला, आपल्या सर्व गरजा पूर्ण केल्या, म्हणून त्याला धन्यवाद देतो. आजचा आपला विषय आहे त्याचे तुम्ही ऐका. आज का विषय है उसकी बातें सुनो. हालेलुया. आपण वचनाकडे जाऊ. मत्तेकृत शुभवर्तमान 17वा अध्याय. मती का शुभवर्तमान 17 मत्ते 17वा अध्याय वचन 5. तो बोलत आहे इतक्यात पहा, तेजस्वी ढगाने त्याच्यावर सावली केली आणि पहा त्या ढगातून वाणी झाली, हा माझा प्रिय पुत्र आहे, त्याच्या ठाई मी संतुष्ट आहे, याचे तुम्ही ऐका. वह बोल रहा था ही कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो. हालेलुया. ये वचन में हमें परमेश्वर कहता है कि किसकी सुननी चाहिए. हर दिन हर पल हम किसकी सुनते हैं और परमेश्वर को हमारे से क्या अपेक्षित है कि हमें किसकी सुननी चाहिए. हालेलुया. हमारे पास, सबके पास मोबाईल है, नाही क्या? आपल्या सर्वाकडे मोबाईल असतो. आपण सकाळी बाहर निकलताना, घरातून बाहर निकलताना, हम घर से जब बाहर निकलते हैं तो पहला क्या देखते हैं मोबाइल में उठकर? क्या देखते हैं? बैटरी फुल है कि नहीं. सही कि नहीं? हम रात को सोने टाइम क्या करते हैं? बैटरी चार्जर को मोबाइल को लगा के रखते हैं और सुबह उठकर देखते हैं कि 100% हुआ है कि नहीं. वो 10 तक का होगा तो 10% होगा तो हम निकलेंगे, मोबाइल लेके निकलेंगे कि क्या करेंगे? नहीं ना, हम चार्जर लेके निकलेंगे या तो बैटरी लेकर निकलेंगे. हालेलुया. वैसे ही प्रभु हमारे से चाहता है कि हमारी बैटरी, हमारे हृदय की बैटरी, हमारे आत्मा की बैटरी हमेशा चार्ज होनी चाहिए. और उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सुनो. हर दम हर पल उसकी सुनो. हालेलुया. परमेश्वर की बात हमें सुनने के लिए सदा हमारे कान उत्सुक होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की बात सुने बगैर, यीशु मसीह की बात सुने बगैर हम उसको फॉलो, हम उसके पीछे नहीं जा सकते हैं. हालेलुया. पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा है कि मैं मेरे बहुत लोगों के मुख से तुमसे बात किया. जुन्या करारामध्ये देव प्रकाराने विविध लोकांच्या मुखाद्वारे बोलला. आपण पाहू ते इब्रियों की पत्री 1 अध्याय 1 से 4. इब्रिकांस पत्र 1 अध्याय वचन 1 ते 4. देव प्राचीन काळी अंशांनी व प्रकारांनी भविष्यवाद्यांकडून आपल्या पूर्वजांशी बोलला. तो या शेवटल्या दिवसांमध्ये आपणांशी आपल्या पुत्राकडून बोलला आहे. याला त्याने अवघ्यांचा वतनदार करून ठेवला आहे आणि त्याच्याकडून त्याने जगते निर्माण केली.
हा त्याच्या गौरवाचे तेज व त्याच्या तत्वाचे प्रतिरूप असून आपल्या सामर्थ्याच्या शब्दाने अवघ्यांस आधार असताही स्वतःकडूनच आमच्या पापाचे शुद्धीकरण केल्यावर परमउंच लोकांत महामहिम्याच्या उजवीकडे बसला. जेवढ्याने त्याला देवदूतांपेक्षा वारशाने अधिक उत्तम नाव आहे, तेवढ्याने तो त्यांच्यापेक्षा अधिक श्रेष्ठ आहे. हालेलुया. ये वचनों में हमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ है, वो प्रभु का प्रभु है और वो हमारा प्रभु है, इसलिए हमें उसकी सुननी चाहिए. इसलिए परमेश्वर पिता ने कहा कि उसकी सुनो. हालेलुया. पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की. जुन्या करारामध्ये परमेश्वर भविष्यवाद्यांच्या द्वारे आपल्याशी बोलला, परंतु या युगात तो आपल्या पुत्राच्या द्वारे बोलला आणि आताही तो आपल्या आत्म्याच्या द्वारे बोलतो. हालेलुया. जिस उसी ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा सारी सृष्टि रची गई और हमें भी रचाया, इसलिए कि हम उसके शब्दों को सुनकर चलें. वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है. उसके वचन से सब चीज़ें अपने नियम में चलती है. देखो, जब परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, पृथ्वी को बनाया, तब उनको नियम दिया, घूमने का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, समय का नियम, और वो पालते हैं. बराबर कि नहीं? अभी तक सूरज टाइम पे उगता है, अभी तक चांद भी अपनी सीमा पालता है. सब उसने उस वक्त शब्द से निर्माण किया और उनको शब्द का नियम दिया, और वो नियम अभी तक चल रहा है. हालेलुया. और हमारे लिए प्रभु यीशु खुद बात करके हमसे वो नियम देना चाहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे आवाज़ सुनो और वैसा करो तो तुम जीवन पाओगे, तुम जिंदा रहोगे. हालेलुया. हमारे बाइबल में एक सुंदर सा एग्जाम्पल दिया है मार्था और मेरी का, मरियम का और मार्था का एक एग्जाम्पल दिया है. हम पढ़ेंगे उसको. लूक शुभवर्तमान, लूक का शुभवर्तमान 10वां अध्याय. (38) से 42 तक हम पढ़ेंगे. लूक चैप्टर 10, 38 to 42. लूक 10 अध्याय वचन 38 ते 42. मार्था व मरिया यांच्या घरी येशू. आणि ते जात असता तो एका गावात गेला, तेव्हा मार्था नावाच्या कोणा एका बाईने त्याला आपल्या घरात घेतले, आणि तिला मरिया नावाची बहीण होती, तीही येशूच्या पायाजवळ बसून त्याचे बोलणे ऐकत होती. पण मार्था फार सेवेमुळे गोंधळलेली होती व ती जवळ येऊन म्हणाली, हे प्रभू, माझ्या बहिणीने मला एकटीलाच सेवा करायला सोडले, याची तुला काळजी नाही काय? म्हणून तिला माझे सहाय्य करायला सांग. पण प्रभूने तिला उत्तर देऊन म्हटले, मार्थे मार्थे, तू पुष्कळ गोष्टींविषयी चिंताक्रांत व घाबरी आहेस, परंतु थोड्या गोष्टींचे किंवा एकाच गोष्टीचे अगत्य आहे, आणि मरियेने चांगला वाटा निवडून घेतला आहे, तो तिच्यापासून काढून घेतला जाणार नाही. हालेलुया. अच्छा है ना? प्रभु हमसे कितनी अच्छी बातें करता है. देखो, यहाँ 2 बहनें थी, एक का नाम था मार्था, एक का नाम था मरिया. और प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ उनके घर में गया. फिर वचन 38 कहता है, फिर जब ने
वे जा रहे थे तो वह एक गांव में आ गया और मार्था नाम की एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पाँवों के पास बैठकर उसका वचन सुन रही थी। हालेलुया। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि वो मेरी सहायता कर। मार्था क्या गलत कर रही थी क्या? मार्था किचन में पका रही थी। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए, उसके शिष्यों के लिए अच्छा काम कर रही थी। हालेलुया। लेकिन वो काम करते समय अकेली पड़ गई और उसमें शिकायत आ गई कि ये मरियम जो है वो बैठ के यीशु के पास आराम से बैठ गई है और मुझे अकेला ही छोड़ दिया है काम करने के लिए, चपाती बनाने के लिए। वो भयभीत हुई थी। नहीं, यहाँ लिखा है कि वो घबरा गई थी क्योंकि वो अकेला काम नहीं कर पा रही थी। खाना तो प्रभु के लिए बना रही थी, लेकिन वो शिकायत कर रही थी की मैं अकेली हूँ. आपण प्रभूचं काम करताना कुरकुर करतो का की मला एकट्याला सोडला आहे, मी एकटाच काम करतोय, दुसरं माझ्याजवळ कोणी नाही. हालेलुया. कुरकुर होते, आपण घाबरे होतो, चिंताग्रस्त होतो. हां, आणि ते हे प्रभू क्या तुझे ही सोच भी नहीं है. आणि नंतर मग प्रभूला दोष देतो की प्रभू तुला समजत नाही का, मला एकट्याला असं काम करावं लागतं, मी एकटाच हे करतोय, मी तुझ्यासाठीच करतोय. हालेलुया. सो उसने कहा कि मेरी सहायता कर. उसको वो बैठे, उसको बोल कि मेरे पास आके किचन में सहायता कर. देखो कितने बुरे वक्त से हम जाते हैं जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन हम शिकायतें करते रहते हैं, प्रभु की आवाज़ नहीं सुनते हैं. शिकायत क्यों होती है? क्योंकि प्रभु की आवाज़ हम सुनते नहीं हैं. हालेलुया. और मरियम क्या कर रही थी? वो प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुन रही थी. हालेलुया. उसने अच्छा चुन लिया था. वो प्रभु यीशु मसीह के पैर के नीचे बैठकर सुन रही थी. देखो, इसमें हम जान सकते हैं कि कुछ भी काम करने से पहले, हमारा दिन चालू करने से पहले एक बात करनी है कि प्रभु यीशु के पैर पे जाकर बैठना है और उसकी बातें सुननी है. वो क्या चाहता है. हम बहुत कुछ चीज़ें करेंगे, लेकिन हमारे इच्छा से करेंगे जो प्रभु नहीं चाहता है. उससे अच्छा प्रभु जो चाहता है वो थोड़ी सी चीज़ें हम करें तो उसको महत्व प्राप्त होता है. प्रभु को वो पसंद है कि हम उसकी सुने और वैसा करें. हालेलुया. हालेलुया. देखो, फिर प्रभु ने 41 वचन कहता है, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है. देखो, हम प्रभु की नहीं सुनेंगे तो चिंता में डूब जाते हैं कि कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा, और घबराते हैं. नहीं क्या? बराबर कि नहीं? प्रभु की बात नहीं सुनेंगे तो ये चीज़ें आ जाती है. शिकायत करते हैं, घबराते हैं, चिंता करते हैं और प्रभु को भी दोष देते हैं. देखो कितनी बातें आती हैं. हम प्रभु का नहीं सुनेंगे तो हम हमारा दिन कैसा चालू करते हैं? प्रभु की बातें सुन के करते हैं कि अपना ही सुन के हम निकल जाते हैं. इसीलिए दिन की शुरुआत करनी है तो पहले चार्जिंग करो, अपने मोबाइल को चार्ज को लगाओ, वो बैटरी फुल करो और बाद में बाहर निकलो तो आप कनेक्टेड रह सकते हो, चिंता से दूर रह सकते हो. वो प्रभु ने हमें दिया है. हालेलुया.
प्रभु कहता है परंतु एक ही बात अवश्य है, तुम्हारे जीवन में एक ही बात अवश्य है, जितना हम जिएंगे एक ही बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। कितनी अच्छी चीज है। मरियम ने क्या चुना था? वो प्रभु यीशु के पैर में बैठकर उसकी बातें सुन रही थी। कुछ करने से पहले पहले सुनो, बाद में करो। करना भी है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन पहले सुनो, बाद में वैसा करो तो उसको संतुष्ट होता है, वो उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, उसका संतोष होता है। और हम भी कंप्लेन नहीं करते हैं। देखो हमारे जीवन में हम कितनी कंप्लेंट्स करते रहते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं। उस समस्याओं की एक ही जड़ और उपाय है कि प्रभु की, उसकी सुनो। आज का विषय है उसकी सुनो। देखो जब कलीसिया की स्थापना हुई पेंटेकोस्ट के दिन, उसके बाद में वो जो शिष्य थे वो यीशु मसीह का प्रचार करते हुए घूमे। उनके पास क्या बाइबल थी? ये बाइबल थी उनके पास? ये तो 1400 या 1500 साल में उसको ट्रांसलेट कर दिया गया, लेकिन उनके हाथ में तो बाइबल नहीं थी ना। क्या था उनके पास? एक ही चीज थी उनके पास, आत्मा। हालेलुया। प्रभु यीशु के शिष्यों के पास एक ही चीज थी, एक ही व्यक्ति था, यीशु मसीह खुद उनके अंदर जीवित था और वो उनको चलाता था। वो उनको बोल रहा था इधर जाओ। फिलिप्पस को बोला, वो उनको उसको जाके वो समाचार सुनाओ, नहीं इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा करो वैसा करो। पेत्रस से वो बात किया, पवित्र आत्मा। पौलुस से बात किया। वो ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो हमसे बातें करता है, लेकिन क्या हम उसकी सुनते हैं या हम हमारी करते रहते हैं? इसलिए हम चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशानी में हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, ऑप्रेस हो जाते हैं। कितनी सारी परेशानियां आती है क्योंकि हम उसकी सुनते नहीं हैं। और एक ही चीज़ अच्छी है जो मरियम ने चुनी थी, वो उससे ली नहीं जाएगी। तो वाटा तिच्यापासून काढून घेतला जाणार नाही। हालेलुया। आज सांगूया का प्रभूला, प्रभू हा वाटा तू मला दे आणि तो माझ्यापासून काढून घेतला जाणार नाही। जेथे जेथे मी जाईन तेथे तेथे तू माझ्याशी बोलत रहा। जिधर जिधर मैं जाऊंगा तू मुझसे बातें कर, क्या करना है मुझे बोल। हालेलुया। उसको एक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान उसके मुख से आता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो क्या हमारे कान उसकी बातें सुनते हैं? क्या हम, जैसे रेडियो को ट्यून करना पड़ता है, मालूम है हम रेडियो को पहले ट्यून करते थे। हमारे पास छोटा सा रेडियो था, ट्रांजिस्टर, उसको एक नॉब था, वो चाव 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 करता था बीच में, और बाद में ट्यून होने के बाद गाने सुनाई देते थे, बराबर ना। वैसे ही हमारी मन की बात है, हमारा मन वैसे है। हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसको ट्यून करना पड़ता है। कैसे? प्रभु के पैर के पास बैठकर। जल्दी जल्दी नहीं, समय देना पड़ता है। पिछली बार हमने वचन में सुना कि ध्यान लगाना चाहिए। प्रभु के ऊपर ध्यान लगाओ, वो क्या बोल रहा है। नहीं तो हम सारी गलत चीज़ों में पड़ जाएंगे, हम चिंता से व्यतीत हो जाएंगे। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा कल क्या होगा, मेरा ये, मेरा वो। नहीं क्या? लेकिन जो प्रभु कहता है वो हम सुनते हैं, तो हम आनंद में, शांति में और उसके विसावा में रहते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देखो और एक चीज़ बाइबल में हम पढ़ते हैं, नीति सूत्र 8वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8,
32 to 36. नीतिसूत्र 8वां अध्याय वचन 32 ते 36. तर आता माझ्या मुलांनो माझे ऐका, कारण जे माझे मार्ग पाळतात ते सुखी आहेत. बोध ऐकून घ्या व ज्ञानवान व्हा, त्याला नाकारू नका. जो मनुष्य रोज रोज माझ्या दाराजवळ जागत राहून माझ्या दारांच्या खांबाजवळ वाट पाहत माझे ऐकतो तो सुखी आहे. कारण ज्या कोणाला मी सापडतो त्याला जीवन सापडते आणि त्याला यहोवापासून अनुग्रह प्राप्त होतो. परंतु जो माझ्या विरुद्ध पाप करतो तो आपल्याच जीवाला उपद्रव करतो. जे मला द्वेषतात त्या सर्वांस मरण आवडते. हालेलुया. क्या कहता है प्रभु? अच्छी है ना बात? अच्छी बात है ना? इसलिए अब ये मेरे पुत्री और मेरी सुनो, और पुत्रों मेरी सुनो, क्या वही धन्य है जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं. शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ. बुद्धिमान, ज्ञान और बुद्धि किसके मुख से आती है? हम नीति सूत्र में भी पढ़ते हैं कि उसके मुख से आते हैं. बुद्धिमान बनो, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ. इसके विषय में अनसुनी न करो. त्याच्याकडे कानाडोळा करू नका. त्याच्या आवाजाकडे कानाडोळा करू नका. उसकी अनसुनी न करो. वो बोलता है. ऐसी वो ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे बात नहीं करता है. वो बात हमेशा करता है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं हैं. हर एक चीज़ में, हर एक वक्त में, हर पल वो हमसे बातें करना चाहता है, लेकिन हम उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं देते हैं. हम आत्मा से नहीं चलते हैं, उसकी अनसुनी कर देते हैं. क्या ही वह धन्य है जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है. काय म्हणतो? जो माझ्या दाराशी रोज जागत राहून माझ्या दाराच्या खांबाजवळ वाट पाहतो, मेरे देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है. प्रभु तू बोल, तुझा दास ऐकत आहे. प्रभु तू बोल, तेरा दास सुन रहा है. यह हमारा एटीट्यूड होना चाहिए. प्रभु तू बोल, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. प्रभु तेरी इच्छा क्या है? जब हम ऐसा बात करेंगे प्रभु से, तो प्रभु हमसे बात नहीं करेगा? हालेलुया. करेगा ना? हमें हर वक्त यही एटीट्यूड रखना है कि प्रभु तू बोल, तेरा दास सुन रहा है, मैं क्या करूं. आमीन. और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है. जैसे भिखारी होता है ना, भिखारी क्या करता है? वो हमारे घर के द्वार के पास आता है और क्या करता है? दृष्टि लगा के रहता है कि मुझे कुछ मिले. हम भी भिखारी होना चाहिए. हमें हृदय से, आत्मा से भिखारी हो, तृप्त हो जाएंगे. नहीं, कुछ तो वचन है ऐसा ना, हृदयाचे दीन ते धन्य. हालेलुया. भिखारी क्या होता है? उसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो रोज भीख मांगता है, और जो उसको मिलता है वो उसी दिन खत्म हो जाता है, और दूसरे दिन वो वापस आता है ना. क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता है. वो उसको पूछो, अरे कल दिया था, क्या हुआ उसका? कल मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए थे, वो क्या हो गए? वो क्या बोलेगा? वो तो कल ही खत्म हो गए, आज मुझे और चाहिए. वैसा भिखारी जैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए. प्रभु के द्वार पे जाके, प्रभु तू बोल. प्रभु बोला, मैं तुझे कल बात किया था ना, कल तुम्हें दिया था ना वचन, कल तुम्हें प्रॉमिस दिया था ना. प्रभु को बोला, वो कल के लिए था, आज दो मुझे वापस. मुझे तुम चाहो, तुम्हारा वचन चाहिए, तुम मुझसे बात कर. कल का कल, आज का आज. वैसे भिखारी जैसी, भिखारी को कंटिन्यूअली नीड होती है. हु इज बेगर? भिखारी कौन होता है? जिसको हर वक्त जरूरत होती है, वो भिखारी होता है. वैसे हमें आत्मा में भिखारी होना चाहिए. हर दिन प्रभु के द्वार के पास जाकर उससे मांगना है, प्रभु आज मुझसे बात कर, आज जीवन की रोटी मुझे दे, आज वो मानना मुझे दे दे. हालेलुया. कल की बात कल, आज की बात आज.
आज, क्योंकि आज का दिन मुझे उससे झगड़ना है, शैतान से झगड़ना है। उसके लिए मुझे शक्ति चाहिए, मुझे कृपा चाहिए। वो कैसे मिलेगी? प्रभु से, प्रभु की बातें सुन के। इसलिए हमारे विषय, आज का विषय है उसकी सुनो, उसकी सुनो। आमीन। एक ही नियम हमने पाला हमारे जीवन में, तो जीवन कितना सुखी हो जाएगा। जस्ट वन रूल, लिसन टू हिम, त्याचे तुम्ही ऐका। हालेलुया। आणि बऱ्याचशा प्रॉब्लेममधून प्रभू आपल्याला बाहेर काढतो जर आपण त्याचं ऐकलं तर। आपण प्रॉब्लेममध्ये का फसतो माहिती आहे? कारण आपण त्याचं ऐकत नाही। हम उसकी सुनते नहीं हैं, हम अपनी करते रहते हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। बाद में कुरकुर आती है, वो शिकायतें आती है, चिंता आती है, भीति आती है, भय आता है, डिप्रेशन आता है, सब चीज़ों आती है। वो तो शैतान की है सब। लेकिन प्रभु हमें उससे मुक्त करना चाहता है, हमसे बातें करके। तुम सत्य जानोगे और वो सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। वही सत्य है जो हमसे बातें करता है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मुझे सुनो, मुझे ग्रहण करो, मुझे ले लो, मेरे पास आ जाओ। मेरे अंदर से जाए बगैर आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। आमीन। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ें मेरी बातें सुनती है। हम पढ़ेंगे वो यूहन्ना, जॉन चैप्टर 10 27 to 30। योहान 10वा अध्याय वचन 27 ते 30। माझी मेंढरे माझी वाणी ऐकतात आणि मी त्यांना ओळखतो व ती माझ्या मागे येतात आणि मी त्यांना सर्वकालचे जीवन देतो व त्यांचा कधीही नाश होणार नाही आणि कोणी त्यांना माझ्या हातातून हिसकून घेणार नाही। ज्याने ती मला दिली आहे तो माझा बाप सर्वांहून मोठा आहे आणि माझ्या बापाच्या हातातून त्यांना कोणाच्याने हिसकून घेवत नाही। मी आणि बाप एक आहो। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। यदि हम उसकी भेड़ें हैं तो हम उसके शब्द सुनते हैं। यदि हम उसके भेड़ें नहीं हैं तो हम उसके शब्द सुनते नहीं हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है, वही कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। हालेलुया। और मैं उन्हें जानता हूँ। इतना काफी नहीं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह मुझे जानता है क्या। हम सब हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना? मैं दिल्ली जाऊंगा उनके घर के बाहर द्वार के पास और गेट पे जाके बोल दूंगा मुझे पंत प्रधान जी से मिलना है। क्या वो मुझे अंदर जाने देंगे? क्यों नहीं देंगे? अरे मैं उनको पहचानता हूँ ना। मैं पहचानता नहीं हूँ क्या? मैं उनको पहचानता हूँ। क्यों नहीं जाने देंगे मुझे अंदर? क्योंकि सवाल ये नहीं है कि मैं उनको जानता हूँ। सवाल ये है कि क्या पंत प्रधान नरेंद्र जी मुझे जानते हैं कि वो मुझे अंदर बुलाएं, अंदर आने की परमिशन दें। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी बातें सुनती हैं, मेरी आवाज़ सुनती है, मेरी वाणी सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ। मैं उन्हें जानता हूँ। हम यही और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उस दिन हम कहेंगे मैंने ये किया, मैंने सुवार्ता कही, मैंने रोगों को चंगा किया, मैंने ये किया वो किया। प्रभु कहेगा कि अन्याय करने वालों मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं प्रभु यीशु को जानता हूँ, वो है इम्पोर्टेंट।
बट उससे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या यीशु मसीह मुझे जानता है। सही कि नहीं? आज पूछो हम खुद को कि क्या यीशु मसीह मुझे जानता है? नहीं जानता है तो आज हम निर्णय करेंगे कि प्रभु, हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं तेरे द्वार पे खड़ा रहूँगा, तेरे पैर के नीचे आके बैठ जाऊँगा, तुझ पे ध्यान लगाऊँगा, मेरे सारे विचार तेरे चरणों में झुकाऊँगा और बोलूँगा कि हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है, तेरी भेड़ सुन रही है, तू मुझसे बातें कर। क्योंकि पूरे दिन मेरे पास बहुत समस्याएं होती है, पता नहीं होता है कि शैतान कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, मेरे पास क्या समस्याएं होंगी, मेरी क्या ज़रूरतें होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं तेरी सुनता हूँ तो तू मुझे पार लगा देता है, तू मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करता है, तू मुझे शांति में रखता है, तू मुझे सदैव आनंद में रखता है, क्योंकि मैं तेरे समक्षता में रहता हूँ जब मैं तेरी आवाज़ सुनता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह यही कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी बातें सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया। और वो मेरे पीछे चली आती है। हर दिन उसके पीछे चलना है ना, हम उसके शिष्य हैं ना, तो उसकी आवाज़ सुने बगैर हम उसके पीछे कैसे चल सकते हैं? हालेलुया। हमें उसकी आवाज़ सुननी है। मेरी भेड़ें मेरे शब्दों को सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ। मैं उनको अनंत जीवन, सार्वकालिक जीवन, सार्वकालिक जीवन मरने के बाद नहीं है, सार्वकालिक जीवन हमारा रोज का जीवन है, जो यीशु मसीह उसका जीवन हमारे अंदर रहता है, वही एक ही जीवन है। स्पिरिचुअल लाइफ एंड सेक्युलर लाइफ, ये दोनों लाइफ अलग अलग नहीं है। मेरा पर्सनल लाइफ अलग नहीं है। नहीं, हम क्या करते हैं, मेरा चर्च लाइफ अलग है, मेरा फैमिली लाइफ अलग है, मेरा काम का जीवन लाइफ अलग है, मेरा सेक्युलर पर्सनल लाइफ अलग है। हम अलग अलग बांटते हैं हमारे लाइफ को। पर यीशु मसीह के शिष्य को एक ही लाइफ है, वो उसका लाइफ है, उसका जीवन है और वो सार्वकालिक जीवन है। वो उसका जीवन हमारे अंदर जीता है और हमारे से बातें करता है। वो बातें हमें जीवन देती है और हमारे जीवन को चलाती है, हमारे शरीर को चलाती है, हमारे मन को चलाती है। उसको ही सार्वकालिक जीवन बोला गया है। सार्वकालिक जीवन मरने के बाद नहीं है। जो यीशु मसीह को लिया है उसको जीवन प्राप्त हुआ है, जिसको पुत्र की प्राप्ति हुई है उसको जीवन मिला है, लिखा है, खुदा का जीवन। हालेलुया। मैं उनको सार्वकालिक जीवन देता हूँ और वो कभी नाश न होंगे। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है, नहीं? एक ही चीज करने से हमें कितनी सारी बातें मिलती है। एक ही चीज, उसकी सुनो उसकी सुनो, उसका कभी नाश ना होएगा। हालेलुया। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हम उसके हाथ में, हम उसकी बातें सुनते हैं, हम उसके प्रति उसके समक्षता में हम रहते हैं, तो कौन हमें छीन लेगा? ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में जो हमें यीशु मसीह के हाथ से छीन ले सकती है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो जग में है उससे बड़ा है। लेकिन एक बात हो सकती है, हम उसके हाथ से कूदते हैं तो क्या होगा? वो हमें नहीं छोड़ता है, लेकिन हम उसके हाथ से कूदते हैं तो क्या होगा? हम उसकी बातें सुनते नहीं है तो हम उसके हाथ से कूदते हैं और ठोकर खाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशानियों में आ जाते हैं। क्यों? एक बात नहीं की, उसकी नहीं सुनी। हालेलुया। आमीन। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है, वह सबसे बड़ा है। हमें यीशु मसीह के हाथ में किसने दिया है?
हमारे पिता ने दिया है रखवाली करने के लिए। यीशु मेरा मसीह हमारा चरवाहा है, उसके हाथ के हम भेड़े हैं और भेड़ी उसके बातें सुनते हैं और वैसा करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना चैप्टर 6, जॉन चैप्टर 6 63, John chapter 6 verse 63। यूहन्ना 6वां अध्याय वचन 63। जीवन देणारा तो आत्मा आहे, मांस काही लाभ देत नाही। जी वचने मी तुम्हाला सांगितली आहेत ती आत्मा आहेत व जीवन आहेत। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन है। क्या कहते हैं यीशु मसीह? जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा है और वही जीवन है। हालेलुया। क्योंकि शरीर कुछ लाभ नहीं देता। हम इस शरीर की बातें सुनते हैं, हम जग की बातें सुनते हैं और चिंताग्रस्त हो जाते हैं, भययुक्त हो जाते हैं। कोरोना की बातें सुन के हम भयभीत हो जाते हैं। प्रभु क्या कहता है वो नहीं सुनते हैं। प्रभु कहता है मेरे मारे हुए मला बसलेल्या मारांच्या वळाने तुम्ही निरोगी झाला आहात, होणार आहात नहीं, झाला आहात। और हम क्या सुनते हैं? कोरोना आएगा, मैं मर जाऊंगा। ये सब देह की बातें हैं। हम किसकी सुनते हैं? आमीन। हमें जो प्रभु यीशु मसीह बोलता है वो सुनना चाहिए, तो ही हमें जीवन प्राप्त होता है, हमारे शरीर को जीवन प्राप्त होता है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा और जीवन है। क्या? जो यीशु मसीह हमसे बातें करता है, जब हम उसके पैर पे जाके बैठ जाते हैं सुबह और हर दिन हर वक्त उसकी सुनते हैं, तो वो हमसे जो बातें करता है वो जीवन है और आत्मा है, जो हमें जीवित रखता है, जो हमें आनंदित रखता है, जो हमें शांति में रखता है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है नहीं? हम क्या रोज बाइबल घूमते रहते हैं, हाथ में लेके घूमते हैं क्या 24 घंटा? नहीं ना। तो हम किसको लेके घूमते हैं? हम क्या लेके घूमते हैं? यीशु मसीह को, जो हमारे अंदर रहता है। हम उसके मंदिर है, हम उसको लेकर घूमते हैं। वो हमसे बातें करता है और वो बोलता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बस सिंपल चीज है, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा मन जग में अटक जाता है। लेकिन कोशिश करनी है, हमें कोशिश करने की है, क्योंकि ये दिन बहुत बुरे दिन हैं। प्रभु ने हमें इतना समय दिया है अभी कोरोना के वक्त में कि हम एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि मुझे टाइम नहीं है। हर एक को टाइम है। व्हाट्सएप पे बहुत टाइम गुजारते हैं, यूट्यूब पे टाइम गुजारते हैं, इधर टाइम गुजारते हैं, उधर टाइम गुजारते हैं। हम बोलते हैं प्रभु के लिए मुझे टाइम नहीं है। अरे ऐसे कैसे? प्रभु को वक्त दे दो, उसके पास बैठो और वो क्या बोलता है वो करो। बस जीवन आनंद से, सुख से, शांति से भर जाएगा। समस्या आएंगी लेकिन प्रभु उसमें आपको मार्ग दिखाएगा। वो हमसे बातें करेगा कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे ऐसा कर, ये करने से ये ऐसे हो जाएगा। उसके मार्ग में चलोगे तो फल भी पाओगे ना। हालेलुया। आगे जाते हैं। एक्सोडस, निर्गम 15:26। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26।
उद्गम 15वा अध्याय आणि वचन 26. आणि त्याने म्हटले, जर तू लक्ष लावून यहोवा तुझा देव याची वाणी ऐकशील व त्याच्या दृष्टीने जे नीट ते करशील व त्याच्या आज्ञांकडे कान देशील आणि त्याचे सर्व नियम पाळशील, तर जी दुखणी मी मिस्र्यांवर घातली त्यातले कोणतेही मी तुझ्यावर घालणार नाही, कारण मी यहोवा तुला निरोगी करणार आहे. हालेलुया. प्रभु का हर एक वचन एक ही चीज़ से हमें प्राप्त हो जाता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुन ले, कुछ भी वचन ले लो, कोई भी वचन ले लो प्रभु के वो अपने बाइबल से, लेकिन वो वचन हम उसके मुख से सुनना चाहिए. हम पढ़ते हैं लेकिन सुनते नहीं. समझ गई मेरे बात? थोड़ी डिफिकल्ट है, पता नहीं समझेगी सबको कि नहीं. हम पढ़ते हैं बाइबल को लेकिन बाइबल को सुनते नहीं हैं. बाइबल को सुनना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए. हालेलुया. हम गाय को देखा है, हम गाय जो चारा खाती है वो जल्दी जल्दी खा लेती है और वो घर जाके बैठ के आराम से थोड़ा थोड़ा निकाल के चबाती है. हालेलुया. उसको ही वचन सुनना कहते हैं, मनन कहते हैं. हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन उसको सुनते नहीं हैं. हम जस्ट पढ़ना इसलिए पढ़ देते हैं, नियम है ना कि बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वो हम ग्रहण नहीं कर पाते, उसको सुनते नहीं हैं. जो हमने पढ़ा है उसको सुनना चाहिए कि प्रभु यीशु ये चीज़ से, ये बाइबल से मुझे क्या बता रहा है. मेरे जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको पसंद नहीं है और वो मुझे निकालनी है. तो हम वो उस वचन से परिवर्तन हमारा होता है मन का. इसलिए एक ही चीज़ ज़रूरत है, उसकी सुनो. हमारा एटीट्यूड ऑलवेज ऐसे होना चाहिए, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है. जैसे वो शमूएल बालक की थी, नहीं, हे प्रभु बोल, तेरा दास, तेरी दासी सुन रही है. करो एक्सरसाइज करो अपने जीवन में. जब भी आप परेशान हो, कुछ भी समस्या आती है, दुख आता है, तब एक कोने पे जाके बैठ जाओ. ऐसी जगह जाके बैठो जहाँ कोई नहीं है, बस आप हो और प्रभु हो. और प्रभु को बोलो, प्रभु बोल, मैं क्या करूं. प्रभु तू बोल, तुझा दास ऐकत आहे. विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनटों में आप रिफ्रेश हो जाओगे. आप उसके आनंद से भर जाओगे. जो उससे वो आपसे बातें करेगा, आप शांति आपके हृदय में भर जाएगी. करो ऐसे. हालेलुया. समस्याएं सबको आती है, दुख से सब जाते हैं, लेकिन वो समस्या में क्या करना चाहिए? वो एक ही चीज़ है, उसकी सुनो. जब मोह आता है, पाप सामने आता है, तब उसकी सुनो. आत्म्याने चाला म्हणजे तुम्ही देहाच्या वासना पूर्ण करणार नाही. त्या दुसरा कोणता उपाय नाही मोहावरती विजय मिळवण्यासाठी. मोह के ऊपर विजय लेने के लिए एक ही चीज़ ज़रूरत है, आत्मा से चलो, उसकी सुनो. और हमारे ताकत से, हमारे एटीट्यूड से हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम पाप से दूर भागें. हम नहीं कर सकते हैं. ओनली यीशु मसीह का वचन हमें शक्ति देता है जब उनकी सुनते हैं. मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से. चलो पढ़ते हैं हम मत्ती शुभ वर्तमान, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4. मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 4 वचन. मत्ती 4 वचन 4. पण त्याने उत्तर देऊन म्हटले, असे लिहिले आहे की मनुष्य केवळ भाकरीने वाचणार नाही,
तर देवाच्या तोंडातून निघणाऱ्या प्रत्येक वचनाने वाचेल. हालेलुया. उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, रोटी जरूरत है लेकिन रोटी ही काफी नहीं. भौतिक जरूरत है, हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो हमें जीवन के लिए काफ़ी नहीं है. परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, निकला हुआ है नहीं, निकलेगा नहीं, क्या होता है? निकलता है. इट्स अ कंटिन्यूअल प्रेजेंट टेंस. समझे मेरी बात? ये लिखे हुए वचन, ये निकले हुए हैं. नहीं, बाइबल में लिखे हुए वचन क्या है? लिखे हुए हैं, निकले हुए हैं. लेकिन ये वचन वो हमसे बात करता है, उसी टाइम वो निकलते हैं, उसको सुनो. इट्स अ कंटिन्यूअल प्रेजेंट टेंस. हालेलुया. मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन, हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा, उसको शांति प्राप्त होगी, वो आनंदित रहेगा, वो तृप्त रहेगा, उसकी ज़रूरतें पूरी की जाएगी. एक ही चीज़ की ज़रूरत है, उसकी सुनो. हालेलुया. आमीन. जीवन जीने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है. एजुकेटेड पर्सन इज डिफरेंट, लेकिन जो ज्ञानी आदमी है वो अलग होता है. एजुकेटेड होता है, वो ज्ञानी होगा, इसका कुछ भरोसा नहीं है. हालेलुया. लेकिन ज्ञानी आदमी जो है उसको पता है कौन से वक्त में कैसे जीना है. हालेलुया. कैसे रिएक्ट करना है, क्या बातें करनी है, कैसे बातें करनी है, उसको ज्ञानी बोलते हैं. और प्रभु के मुख से निकले हुए वचन हमें ज्ञानी बना देते हैं. देखो नीति सूत्र में कहा है 4 अध्याय में, 4 या 2 अध्याय में, 4 अध्याय में 1 से 13 तक पढ़ेंगे हम. नीतिसूत्र 4 अध्याय वचन 1 ते 13. मुलांनो, बापाचा उपदेश ऐका आणि बोध समजायला मन लावा, कारण मी तुम्हाला उत्तम शिकवण देतो. तुम्ही माझा नियम सोडू नका, कारण मी आपल्या बापाचा मुलगा होतो, आपल्या आईच्या दृष्टीने सुकुमार आणि एकुलता प्रिय असा होतो. आणि तो मला शिकवी व मला म्हणे, तुझे हृदय माझी वचने धरून ठेवो, तू माझ्या आज्ञा पाळ आणि जिवंत राहा. ज्ञान संपादन कर, बोध प्राप्त कर. माझ्या तोंडची वचने विसरू नको आणि त्यांपासून वळू नको. त्याला सोडू नको, म्हणजे ते तुला राखील. त्याची आवड धर, म्हणजे ते तुला सांभाळील. ज्ञान मुख्य गोष्ट आहे, म्हणून ज्ञान प्राप्त कर आणि आपल्या सर्व संपत्तीने बोध प्राप्त कर. त्याला उंचाव, म्हणजे ते तुला थोर करील. तू त्याला आलिंगिले, म्हणजे ते तुला गौरवील. ते तुझ्या डोक्याला शोभेचे वेष्टन देईल, सुंदर मुकुट ते तुला सोपवून देईल. माझ्या मुला, माझी वचने स्वीकारून घे, म्हणजे तुझ्या आयुष्याची वर्षे पुष्कळ होतील. मी तुला ज्ञानाचा मार्ग शिकवला आहे, मी तुला सरळपणाच्या वाटांनी चालवले आहे. तू चालत असताना तुझ्या पावलांना अडचण पडणार नाही आणि तू धावशील तेव्हा अडखळणार नाहीस. तू शिक्षण घट्ट धरून ठेव, ते सोडू देऊ नको. ते सांभाळून ठेव, कारण ते तुझे जीवन आहे. हालेलुया. कितनी अच्छी बातें हैं, नहीं? हमने पहले पढ़ा भी होगा इसको, लेकिन हमें अभी प्रभु बताता है कि मेरी बातें सुनने से तुम्हें क्या क्या मिलता है. एक ही चीज़ अच्छी है जो मरियम ने चुनी थी. वो उसके पैर के तले बैठकर उसका सुन रही थी. क्या सुन रही थी? कि यीशु मसीह मुझसे क्या बात कर रहा है, मुझसे क्या चाहता है. हालेलुया.
हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और सबक प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कर कर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। क्या सिखाया था पुत्र को पिता ने? तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, मेरी बातें तू सुनता रहे, और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तुझे जीवन पाने के लिए मेरी बातें सुननी होगी। यदि तू मेरी बातें नहीं सुनेगा तो तुझे मेरा जीवन नहीं मिलेगा। तू दुखी हो जाएगा, तू समस्याओं से घट जाएगा, तू भयभीत हो जाएगा, तू पूरी जरूरतों में गिर जाएगा। एक चीज करने से हम ये सब चीजों से बचाव पाते हैं कि उसकी बातें सुनो, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, मेरी बातों को न छोड़ना। माझे शब्द टाकू नकोस, माझ्या शब्दांकडे काना डोळा करू नकोस। बुद्धि प्राप्त करून घे, बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। ज्ञान काय करतं? आपलं राखण करतं, आपल्या हृदयाचं. ज्या कशाचे तू रक्षण करतोस त्यापेक्षा अधिक कसोशीने तू आपल्या हृदयाचे रक्षण कर, कारण त्यातून जीवनाचे झरे वाहत असतात. नीतिसूत्र 4:23 मध्ये आहे ते. काय? जिसका कुछ तू रक्षण करता है उसके अच्छे से भलाई से अपने हृदय का रक्षण कर, क्योंकि उसमें से जीवन बहता है. हालेलुया. बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी. वह उससे प्रीति रख, वह तेरा पहारा देगी. बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्त के लिए यत्न कर. प्रभु का शब्द ही बुद्धि है, ज्ञान है. ज्ञान त्याच्या मुखातून येतात, ज्ञान उसके मुख से आता है. वो प्राप्त करने के लिए यत्न कर, प्रयत्न कर. हालेलुया. तो कुछ तू प्राप्त करे, उस प्राप्त को कर, परंतु सबक्त की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए. उसके ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न घटने न पाए. उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी. जब तू उससे लिपट जाए तब वो तेरी महिमा करेगी. हालेलुया. ज्ञान क्या करता है? हमें प्रभु के साथ ऊंचा उठाता है, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाता है हमारे जीवन से. हालेलुया. वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी. हमारे सिर पर वो शोभायमान भूषण है ज्ञान. जब हम प्रभु का शब्द सुनते हैं तो हमारा चेहरा आनंदित रहता है, हमारे चेहरे पे शांति होती है. वो भूषण होता है प्रभु का ज्ञान, प्रभु का गौरव. हालेलुया. वो तुझे सुंदर मुकुट देगी. हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा. देखो, हमारा जाने का वक्त है, जन्म लेने का वक्त है और मरण का भी वक्त है. लेकिन ऐसा भी लिखा है, ज्यादा दुष्ट नहीं होना और ज्यादा मूर्ख भी नहीं होना. तू अपने समय के पहले क्यों मरे? नहीं क्या? तो इधर क्या लिखा है? जब तू वो ज्ञान प्राप्त करता है तो तू समय के पहले नहीं मरेगा. तू उसकी सुनता रहेगा तो वो तुम्हारा जीवन उसके हाथ में सुरक्षित है. हालेलुया. मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है. मैं तुमसे बातें करता हूँ तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि प्राप्त होते है और तुम सीधाई के मार्ग पे चलते हो. चलने से तुझे रोक न टोक होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा. खातो का आपण ठोकर? ठेचा लागतात का? काय? ठोकर लागतात की नहीं जीवनामध्ये? हम ठोकर खाते हैं ना. क्यों खाते हैं? एक ही चीज, हम छोड़ देते हैं, उसकी सुनते नहीं हैं. हालेलुया.
ठोकर से बचने के लिए एक ही मार्ग प्रभु देता है कि मेरे भेड़े मेरी बातें सुनते हैं। चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा, शिक्षा को पकड़ रहे, उसे न छोड़ दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। शिक्षा क्या है? उसका शब्द। वही सिखाता है हमें कैसा जीना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए। हालेलुया। वही तो शिक्षा है जो उसके मुख से आती है, वो हमसे बातें करता है। उसको न छोड़, वही तेरा जीवन है। दुष्टों की वाटों में पांव न रखना। प्रभु क्या कहता है? उधर मत जा, ऐसे उस चीज़ों को हाथ न लगा, ऐसे मत कर। करता है कि नहीं? हम जब बुराई करने जाते हैं तो प्रभु नहीं कहता है कि ये मत कर, कहता है, लेकिन हम अनसुनी कर देते हैं। हालेलुया। और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, बुराई में मत जाना, दूसरे करते हैं वैसा नहीं करना। जब तू अच्छा चाहता है तो क्या हम अच्छा चाहते हैं हमारे जीवन में? कि हमारा जीवन प्रभु यीशु को बड़ा करें, उसकी महिमा करें, हमारा जीवन उसको संतुष्ट करें, उसको संतोष होए? नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना, सब चाहते हैं ना। तो उसके लिए एक ही बात की ज़रूरत है जो मरिया ने चुनी थी। क्या चुना था? वो प्रभु यीशु के पैर पे बैठकर उसका बातें सुनती थी, सुन रही थी। वचन 15 कहता है उसे छोड़ दे, बुरे मार्गों को छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, उसको अनदेखी कर, दुष्टाई को, बुराई को अनदेखी कर दे, मत देख उस पर। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनकी नींद चली जाती है। वो तो नहीं सोते हैं, लेकिन तुझे तो अच्छी नींद चाहिए ना। तू मेरी सुन, मैं तुम्हें नींद दूंगा, शांति दूंगा, शांति की नींद दूंगा। और जब तक तेरी किसी को ठोकर न खिलाए तब उन्हें नींद नहीं आती। दुष्ट लोग तो दूसरों की बुरा करने के बगैर उनको नींद नहीं आती है। प्रभु बोलता है उससे भाग, तू तो मेरे पथ पे चल, मेरा मार्ग पे चल, मेरी बातें सुन और वैसा कर, तुझे अच्छी नींद आ जाएगी, तू शांति में रहेगा। हालेलुया। देखो वचन 20 कहता है, मेरे पुत्र वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। क्या कहता है वचन 20? हे पुत्र, मेरे वचन का ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पे लगा। हर पल जहाँ जहाँ तू है, जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ मेरी सुन। इनको अपने आंखों की नीच से न होने दे, वरन अपने मन से धारण कर, क्योंकि जिनको वह प्राप्ति होती है उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर को चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। देखो क्या प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मेरी बातें सुनते हो तो वो तुझे जीवन देती है, ना ही तेरे मन को परिवर्तित करती है, लेकिन तेरे शरीर को भी चंगा करती है। तो त्याचे शब्द पाठवतो आणि माझे रोग बरे करतो। वो उसके शब्द को भेजता है और मेरे शरीर को चंगा करता है। वही लिखा है, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है, जो उनकी बातें, उसकी बातें सुनता है, उनको जीवित रहने का और उनके सारे शरीर को चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितनी अच्छी बातें प्रभु ने दी है। यही तो जीवन है और हमें फ्रीली दिया है, लेकिन हम लेते नहीं हैं, और जो ढूंढते हैं उनको मिल नहीं रहा है। देखो ये चीज़ें सुनने के लिए कितने लोग परेशान हैं, उनको नहीं मिल रही है ये चीज़ें, और हम फ्रीली सुन रहे हैं। हमें फ्रीली दिया है, लेकिन हम ले नहीं रहे हैं। आज बोले प्रभु से, प्रभु मुझे तेरा वचन सुनने के लिए मेरे कान को खुल दे। ये कान क्या काम आएंगे जो तेरी बातें नहीं सुनते हैं? ये आंखें क्या काम आएगी जो तुझे नहीं देखती है? मेरी आंखें खोल दे, मेरे कान खोल दे, ताकि मैं तुझे देखूं और तेरी बातें सुनते रहूं, और मेरा जीवन शांति में, तेरे साथ में, तेरे आनंद में चलता रहे। मेरे आखिरी दिन तक जो मैं करूं वो तेरे गौरव के लिए करूं। प्रभु सहायता कर, मुझे चला, और तू जो चाहिए मेरे जीवन से वो करके ले ले। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन।